बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चैप्टर नंबर 13। कोई सोल्यूशन नहीं था, प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। ट्रिवेंडस का मतलब ह्यूज, मैसिव, लार्ज। फर्स्ट टाइम वारफेयर में हाई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किए गए, गोला बारूद इस्तेमाल किया गया, एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इस्तेमाल किया गया। वाउंड जो है वो इतने वो वर नॉट इन्फेक्टेड, यानी दैट वर नॉट इन्फेक्टेड। वो वाउंड जो इन्फेक्ट नहीं होते थे, खराब नहीं होते थे, वो कोई कभी कभार ही होता था, यानी बहुत रेयर होते थे। इंडीड एक्सटेंसिवली एडवर्ब है जो बता रहा है कि कितना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने उसके साथ जो है ना एक्सटेंसिवली लगाया। रेयर इंडीड, इंडीड जो है ना वो एडजेक्टिव है, और रेयर उसका क्या होगा, वो एज अ एडवर्ब एक्ट कर रहा है, तो रेयरली इंडीड होना चाहिए, रेयर इंडीड। बल्कि इस तरह से हो सकता है कि वर रेयर है, एडजेक्टिव है, और इंडीड जो है ना उसका एडवर्ब। यस, रेयर एडजेक्टिव और इंडीड एडवर्ब है। सर्जन जो है ना अनप्रिपेयर्ड थे उसके लिए, थैंक्स टू एंटीसेप्टिक सेप्टिक मेथड, जिसमें केमिकल इस्तेमाल हो एंटीसेप्टिक, और जिसमें हीट इस्तेमाल हो वो सेप्टिक मेथड। इन्फेक्शन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन केसेस में एक्सेप्शंस जो ना वो होगी थी इंस्टेड ऑफ रूल, यानी कि पहले तो हर सूरत में इन्फेक्शन होती होती थी, अब एक्सेप्शंस बन गई, कम होती थी। और नाउ इट वाज द अदर वे अबाउट अगेन, कि हम इस वार में दोबारा वापस चले गए। गो बैक का मतलब होता है वापस रीगेन कर लेना पहले वाली सिचुएशन को। सेप्टिक इन्फेक्शन ऑफ मिडिल एजेस, मिडिल एजेस ये जो 1400 से लेकर 1400 तक का यूरोप में दौर है, इसको मिडिल एजेस कहा जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल, यानी है नहीं है ये, आर्मी मेडिकल है, आर्मी मेडिकल सर्विसेज ने कहा, मेडिकल ऑफिसर ट्रीट किए इन्फेक्टेड वाउंड्स को, जो एक ही मेथड जानते थे केमिकल एंटीसेप्टिक से। वो कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल करते और आयोडीन इस्तेमाल करते और दूसरे केमिकल को इस्तेमाल करते ओपन वाउंड्स में, और कोशिश करते कि वाउंड पे जितना ज्यादा से ज्यादा ये सारे केमिकल लगा सकें, ताकि वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते जब जितना पॉसिबल हो। वो सारे जरासीम तो नहीं खत्म करते, लेकिन जितने समहाउ जितने जरासीम मारे जा सके वुड बी बेटर देन नन, बेहतर होगा। अब इफ ओनली सम वर किल्ड, अब ये सेकंड कंडीशनल केस है, वर किल्ड इट वुड बी बेटर देन नन। अब जरा देखिएगा जी, हमने देखना है इन द 21st सेंचुरी, जो एजेस होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है, उनके साथ दा लगाते हैं। अब चूंकि ऑल द पीछे वाले द पार्टिसिपेंट्स थे, तो इसीलिए सम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को ही इंडिकेट कर रहा है, तो उसके साथ हम वर इस्तेमाल करेंगे और देयर आ जाएगा टास्क। मोस्ट स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, हाउएवर डल वंस आ जाएगा, और हाउएवर से पहले जो है वो चूंकि क्लॉज है तो सेमीकोलन भी आ जाएगा। इट विल बी गुड, ये बेटर, द बेटर आ जाएगा क्योंकि दैट के साथ इसका कंपैरिजन है। तो व्हाट इज एक्सेप्टिंग मेथड, ये हम बात कर चुके हैं कि वो मेथड इन विच, द मेथड इन विच हीट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथिंग एंड क्या होगा, द एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑपरेटिंग थिएटर, ऑपरेशन थिएटर। और वाउंड्स किस तरह से, हाउ वर द वाउंड्स ऑफ वॉर अवर्टेड, अब इस तरह से आप ये किस तरह से ये मसाइल हल किए वॉर्स ऑफ वाउंड। तो द वाउंड्स ऑफ द वॉर वर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ टू, मोस्टली क्या होगा, एंटीसेप्टिक मेथड्स, एंटीसेप्टिक मेथड के साथ जो यूज किया। और दे यूज कौन कौन से, उनके नाम लिख देने हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा किसका किसका इस्तेमाल किएगा, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया, तो दे यूज्ड आ जाएगा। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है, मीनवाइल फ्लेमिंग मेडिकल ऑफिसर था खुद भी, अभी भी अपने चीफ, पुराने चीफ के साथ, अलमॉर्थ राइट के साथ काम कर रहा था, जो क्लोनल बन गया था, कर्नल बन गया था आर्मी मेडिकल सर्विसेज में। और उसने सेटअप किया, स्टैब्लिश किया एक रिसर्च लेबोरेटरी ब्लोन में, और विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग उसने काम पे लग गया। सेट टू का मतलब होता है किसी काम पे लग जाना, सेटअप का मतलब स्टैब्लिश करना होता है। स्टिल वर्किंग एडवर्ब है, स्टिल जो है वर्ब से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं।
टैकल सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम ऑफ वाउंड इन्फेक्शन, राइट फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि ट्रीटमेंट जो यूज की जा रही है, बीइंग यूज एज अ पार्टिसिपल फ्रेज है, एज एडजेक्टिव एक्ट कर रही है, डूइंग मोर हार्म देन गुड, वो हार्म से ज्यादा, गुडनेस से ज्यादा वो नुकसान कर रही है। अब यहाँ पे देन के बाद गुड है, तो ये गुड एज ए गुडनेस के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। हर एक ईच ऑफ द केमिकल एंटीसेप्टिक्स, ईच सब्जेक्ट है तो वॉज, जितने भी थे हार्मफुल थे लीकोसाइट्स के लिए, देन टू जर्म्स, वो जरासीमों को कम और लीकोसाइट्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। देन के बाद पहले भी इन्फिनेटिव प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो आगे भी प्रेपोजिशन फ्रेज होगी। और सम केसेस में एंटीसेप्टिक एक्चुअली हेल्प द जर्म्स ग्रो। अब हेल्प के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू नहीं लगाएंगे, तो बल्कि उनकी हेल्प करते मल्टीप्लाई करने में, ग्रो करने में। अब हेल्प के बाद इन्फिनेटिव है, बेर इन्फिनेटिव है, और एंड के बाद भी बेर इन्फिनेटिव है। राइट और फ्लेमिंग बोथ, बोथ हम पहले इस्तेमाल करते हैं। इंसिस्टेड, उन्होंने फोकस किया, स्ट्रेस किया कि मेथड एक्चुअली बेसिकली रॉन्ग था, कि सर्जन एम ये नहीं होना चाहिए कि जरासीमों को मारना आउटसाइड एजेंट के साथ, आउटसाइड फैक्टर के साथ, रादर उनको हेल्प करना, हेल्प के साथ देखें फर्स्ट फॉर्म लगी है, उनके नेचुरल किलिंग वर्क में हेल्प आउट करना उनका पर्पस था। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हो जाएगा और वाज आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ईच है। शी ऑल दिस एंड सेट द सर्वेंट्स टू वर्क हो गया, काम पे लगा देना। हेल्प मी विन हो जाएगा, बोथ अली एंड अहमद। और उसके बाद स्कीम बीइंग यूज, स्कीम बीइंग यूज एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एवरीवन है तो एवरीवन वाज हो जाएगा। इन द बिगिनिंग टाइम्स, क्या होगा, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स मैन ऑब्सेस्ड विद इंस्टिंक्ट, तो इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम के बाद कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। जब आपका डायरेक्टली सेंटेंस फ्रेज के बाद, एडवर्ब के बाद डायरेक्टली वर्ब से शुरू होता है, यानी सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट वो इन्वर्टेड होता है, तो उस सूरत में हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है किस तरह से, व्हाट डिड फ्लेमिंग assert others to kill Charm, तो उसने क्या असर्ट किया जी, उसने असर्ट किया, तो हमारे पास पहला वर्ब आ गया असर्ट। तो फ्लेमिंग asserted others, क्या करने के लिए, जोर दिया उनको, असर्ट किया others by helping, क्या होगा, by helping लीकोसाइट्स, उसने कहा कि लीकोसाइट्स की मदद से क्या करने का, मारने का कहा। He asserted that क्या होगा, the officers या medical practitioners should help, या क्या होगा, he asserted क्या होगा, killing germs by helping leukocytes rather than, क्या होगा, killing germs इन द wounds, बजाय कि जरासीम wounds पे उसको मारा जाए, उसने कहा कि इनको वो उनके हेल्प की जाए। तो ही asserted that, इस तरह से कर सकते हैं, दोबारा सुन लीजिएगा इसको। he asserted that, अब क्या होगा, किसको मारना चाहिए, द मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड किल जर्म्स बाय हेल्पिंग ल्यूकोसाइट्स रादर देन, चूंकि कंपैरिजन है तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे भी पार्टिसिपल है, आगे भी आ जाएगा, रेदर देन किलिंग जर्म्स इन द वोन्स, वोन्स की बजाय उसको अंदर से हेल्प करने का उसने स्ट्रेस किया, जोर दिया, फोकस किया, एम्फेसिस किया। उसके बाद है नेक्स्ट सी, एक्सपेरिमेंट जो है ना मुख्तलिफ केमिकल के साथ जो है ना वो किए गए, और एक के बाद दूसरा जो उसका इस्तेमाल था केमिकल का, वो फैशनेबल बन गया, बिकेम, टू बी वर्ब है तो फैशनेबल एडजेक्टिव है, बेसिकली फैशन भी हो सकता है, बिकेम फैशन। एंड देन गेव वे, हर गेव वे का मतलब लीड करना, नेक्स्ट की तरफ मतलब के चला जाते एक का यूज करके। एंड ऑफ द वार में जिसने अबाउट 7 मिलियन लोग मार दिए, प्रॉब्लम अभी भी अनसॉल्व था। फ्लेमिंग जो ना, जो अब 37 का था, दोबारा से सेंट मैरी में चला गया और रिसर्च कंटिन्यू रखी। 1922 में उसने एंटीसेप्टिक जो है ना वो डिस्कवर किया, जो केमिकल जो है ना वो जैसा, नॉट अ केमिकल लाइक कार्बोलिक एसिड, नेचुरल एंटीसेप्टिक था, जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है बॉडी के अंदर। उसने व्हाट ही मॉडेस्टली हम्बली कॉल्ड, इसको क्या कहता था, एक्सीडेंट कहता था। वो कहते नजले में मुब्तला था, उसने एग्जामिन या इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया,
अपने नेजल सिक्रीशन को, और इस सिक्रीशन में उसने एक सब्सटेंस देखी जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था कल्चर प्लेट पे, जहां पे जरासीम उसने कल्टीवेट किए हुए थे, और उसने इसको लाइसोजाइम का नाम दिया। तो मॉडेस्टली यहाँ पे एज एडवर्ब एक्ट कर रहा है, सफरिंग के साथ फराम होता है, और बाय के बाद जो इस्तेमाल होने वाली, प्रेपोजिशन के बाद इस्तेमाल होने वाली क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज है। His efforts gave away new discoveries, यानी लीड करना, डिजीज ऑफ मोस्टली रिलेटेड विद हो गया। उसके बाद रिलेटेड टू होता है कनेक्शन विद थिंग्स, और रिलेटेड विद होता है जो दो चीजें आपस में कम्युनिकेट कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ। उसके बाद कंसीडर्ड मी क्या होगा, एज नहीं लगाएंगे। उसके बाद थॉट मी एज नहीं लगाएंगे। ट्रीटेड मी एज हिज ब्रदर जो यूज करेंगे। हाउ डिड ही डिस्कवर लाइसोजाइम, या लाइसोजाइम क्या होता है, तो लाइसोजाइम इज अ सब्सटेंस। तो आप यहाँ पे कहेंगे लाइसोजाइम ए सब्सटेंस जो कि कहाँ पे पाई जाती है, फाइंड, अब फाइंड कर रहा है या फाइंड की गई है, दैट इज फाउंड इन द नेजल सिक्रेशन। ठीक है, और आगे फिर वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया आपने इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज लाइसोजाइम, और इस तरह किस तरह से डिस्कवर किया आप, क्या होगा, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैथर, नजले जुकाम में मुब्तला था, उसने एग्जामिन किया, तो पास्ट का वाक्य है, पास्ट फॉर्म आ जाएगी, एग्जामिन्ड नेजल सिक्रीशन, और इट्स इफेक्ट ऑन क्या होगा, जर्म्स, जर्म्स इन द कल्चर प्लेट, जाहिर है कल्चर प्लेट पे जर्म्स जो थे उन पे उसने तजर्बा किया, और इट किल्ड, या ही इट हैड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इट किल्ड या इट हैड एंटी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और इसलिए उसने उसको क्या कह दिया, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट, क्या होगा, इसको कह दिया लाइसोजाइम। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमने देखना है, aseptic is method is a way of killing germs. Germs are killed outside the body. In this method heat is used, or germs, yeah, it stops germs from entering the body, or it is also used to sterilize germs. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, विल जो है ना फ्यूचर में है तो आई फिनिश हो जाएगा, मस्ट फ्यूचर में है तो क्या होगा, योर फादर कम्स आ जाएगा। आफ्टर, अब ये दे आर कमिंग फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है तो दे हैव डिनर हो जाएगा। वॉन्ट फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है तो इट इज रेनिंग हो जाएगा। इफ दे विल बी चैंपियन, इफ दे विन आ जाएगा। आई विल कम टुमारो, अनटिल टाइम को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद है आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश, मेन में फ्यूचर, डिपेंडेंट में प्रेजेंट। वांट फ्यूचर में है तो इट रेन्स आ जाएगा, वांट फ्यूचर में है तो इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट आ जाएगा। विल बी नाइस है तो वेल व्हेन ही गेट्स होम आएगा। वेट हियर अनटिल योर फादर, विल जो भी होगा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ कुड ही गेट द जॉब, इफ ही रियली ट्राइड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में है। इफ एली वाज प्लेइंग देन ही वुड प्रोबेबली विन, पास्ट में आ जाएगा। इफ आई हैड हिज ड्रेस आई कुड राइट टू हिम होगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे देखनी है, ऑनेस्टी, करेज एंड इंटेग्रिटी, ये भी नाउन है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी भी नाउन है, लेकिन करेज ये सब्जेक्टिव है तो इसको नाउन बना देंगे, करेज हो जाएगा। उसके बाद इनकरेज के बाद जाहिरा ऑब्जेक्ट लगाना है, डिलीजेंस हो जाएगा, डेडिकेशन और ह्यूमिलिटी बाकी सही है, डिलीजेंस हो जाएगा। उसके बाद स्पीक, रीड एंड राइट, यहाँ पे सारे वर्ब सेम होने चाहिए। रेड, वाइट एंड ग्रीन हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, ग्रीन भी एडजेक्टिव होना चाहिए। एनर्जेटिक और एथलेटिक है, फिट एडजेक्टिव है लेकिन एथलीट नाउन है तो इसके लिए हमने एथलेटिक आ जाएगा। लाइसोजाइम इज अ सब्सटेंस, क्या होगा, फ्लेमिंग वॉज सफरिंग, ही एग्जामिन्ड, इट किल्ड, ही कॉल्ड इट, और इट वॉज अ ग्रेट लेबोरेटरी
सक्सेस, ये कामयाबी थी। और उसके बाद नेक्स्ट जी, अगेन हमारे पास पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपने देखना है। आज का तालिब इल्म जो है वो तालीम में दिलचस्पी नहीं रखता। ये उसी तरह से प्रीवियस लेक्चर की तरह इसमें भी वर्ब जो है अंडरलाइन किया हुआ है या इंफॉर्मेशन अंडरलाइन किए हुए है जहां पे, और उसके बाद सब्जेक्ट रेड है और ऑब्जेक्ट आपका वो पिंक है, पिंक फॉर्म में है। रखना, टेक, कौन रखता है? तालिब इल्म। क्या रखता है? दिलचस्पी। तालीम में क्या है? दिलचस्पी। ज़ाहिर है दिलचस्पी के बाद लग जाएगा, और किसी भी तरह से ये एडवर्ब है, ये एनीवे हम इसके बाद लगा देंगे। तुलबा से पूछा जाए, पूछना वर्ब हो गया। कौन पूछ रहा है? नहीं पता। किससे पूछा जा रहा है? तुलबा से, तो ऑब्जेक्ट हो गया। आप पूछ लिया जाए, यहाँ पे इफ की क्लॉज है तो पूछना रूटीन में पूछा जाए, तो इफ स्टूडेंट्स आर आस्क्ड हो जाएगा। पैसिव वॉइस है प्रेजेंट डेफिनेट का, तो मर्जी से तालीम हासिल कर रहे हैं। वेदर अगर आया के, तो इफ वेदर या इफ दे आर। अब तालीम हासिल करना वर्ब है, कौन? वो, यानी तुलबा। क्या है? तालीम। तालीम ऑब्जेक्ट हो गया। आप कंटिन्यूटी में एक्शन है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा इफ। या वेदर दे आर गेटिंग एजुकेशन डेलिबरेटली या अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल। अक्सरियत का जवाब नाम में होता है, तो यहाँ पे वर्ब है जवाब देना। कौन दे रहा है? अक्सरियत। तो अक्सरियत सब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि रूटीन में है तो इसलिए प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ देम आंसर इन नेगेटिव। वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तालीमी इदारों को रुख करते हैं। वो क्या है? रुख करना यानी आना। किसका? किसके को विजिट करते? कौन विजिट करते हैं? वो किसका? तालीमी इदारों का। तो दे विजिट या दे जस्ट विजिट कॉलेज। और गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए इन्फिनिटिव है एज अ रीजन, एडवर्ब रीजन है, तो इन्फिनिटिव में हमने पता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, टू स्पेंड देयर टाइम, ओनली टू स्पेंड देयर टाइम। अगर वो वालिदैन मजबूर ना करें, तो अगर वाली क्लॉज है, यहाँ पे दो क्लॉजेस है, एक कंडीशनल क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। अगर वालिदैन मजबूर ना करें, किताबों को छूना पसंद ना करें, ये दो क्लॉज है। तो पहले अगर वाली क्लॉज को आपने देखना, मजबूर करना, वर्ब कौन कर रहा है? वालिदैन किसे मजबूर कर रहे हैं? उन्हें। तो इफ पेरेंट्स, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट, इफ पेरेंट्स डोंट फोर्स देम, कॉमा, इफ के बाद तो का तर्जमा नहीं करना। हमने कहा था कि कंजक्शन में हमने एक ही कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। और पसंद करना, वर्ब कौन कर रहे हैं? वो किसको? किताबों को छूना। तो दे डोंट लाइक टू टच बुक्स, इवन क्या होगा? इवन टच बुक्स या इवन टू टच बुक्स। उसके बाद इस रवैये की बहुत सारी वजूहत में एक हमारा निज़ाम नाकस निज़ाम तालीम है। तो वजूहात में से एक के बारे में बात हो रही है। क्या वजूहात है? हमारा नाकस निज़ाम तालीम है, तालीमी निज़ाम है। तो आर पुअर एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द मैनी रीजंस ऑफ दिस एटीट्यूड। तो ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द मैनी रीजंस ऑफ दिस एटीट्यूड इज आवर पुअर एजुकेशन सिस्टम। ये दोनों तरह से कॉम्प्लीमेंट होता ही क्या है कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना के हम लिख सकते हैं। जो हर साल हमें बेरोजगार नस्ल का तोहफा देता है, वो क्या है? देना। कौन दे रहा है? जो, किसको? तोहफे को और हमें। दो ऑब्जेक्ट हो गए, डबल ट्रांजिटिव है। विच गिव्स अस अ गिफ्ट ऑफ, क्या होगा? बेरोजगार नस्ल, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड मैसेज या रेस, हर साल, एवरेज ईयर। अगर यही हाल रहा, फिर अगले की क्लॉज है, दो क्लॉजेस हैं, अगर यही हाल रहा तो तकाजे पूरे ना कर सकें। तो पहला है अभी, चूंकि ये फ्यूचर में अभी हाल रहा रहेगा तो कर नहीं सकेंगे, यानी ये दोनों क्लॉज क्या है? फ्यूचर में है। तो हमने कहा था कि दोनों का अगर सेंस फ्यूचर में हो तो एक्चुअली फर्स्ट कंडीशन होती है, लेकिन इफ क्लॉज में प्रेजेंट और मेन में फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं। वर्ब है हाल, रहना यानी कंटिन्यू करना या मौजूद रहना। और कौन? यही हाल, हाल यानी दिस सिचुएशन। इफ दिस सिचुएशन प्रिवेल्स या कंटिन्यूस, कॉमा, तो शायद हम, तो वी में, अब शायद के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब क्या है? पूरा करना, फुलफिल करना। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। किसको? तकाजों को। तो वी मे नॉट फुलफिल या वी मे नॉट बी एबल टू फुलफिल या मीट द डिमांड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। ये था जी हमारा लेक्चर। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह हाफिज।